बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ವಕಫ್ ಅಂತಾನೆ. ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ, ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ, एशियन टेस्ट ऑफ प्रिंसेस मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त बेंगलुरु शहर के फ्रीडम पार्क में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतिजाज का इंतजाम किया गया है, जहां दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है एसडीपीआई ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से जो है लोग यहाँ पर जो है, और जुड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कल राज्यसभा में पास हुई है उस बिल को जो है ये रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वक्फ जो है मुसलमान का एक हक है। वक्फ जो है मुसलमान की अल्लाह की जो है मिल्कियत है, और मुसलमान जो है वक्फ बिल को जो है रिजेक्ट करता है। जिस तरह से वक्फ बिल की जो पास की गई है उसको रिजेक्ट करने के लिए आज से जो है एक एहतिजाज का प्रोग्राम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, और ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में मुसलमान जो है हर तरह से कोशिश करेगा और वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है रिजेक्ट करने की भरपूर कोशिश करेगा, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से एहतिजाज होगा, मुसलमान चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, तबलीगी हो, सब एक होकर बड़े पैमाने पर एहतिजाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल को जो है रोकने में भरपूर जो है कोशिश करेंगे, तो भरपूर जो है कोशिश करेंगे, तो वक्त में जो है रोकने में जो है ये कामयाब रहेंगे। आइए हम बात करेंगे एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हन्नन से, और देखते हैं इनका क्या कहना है। इस वक्त बेंगलुरु शहर के फ्रीडम पार्क में जो है एक बहुत बड़ा एहतिजाज ऑर्गेनाइज किया गया है एसडीपीआई की जानिब से, और हमारे साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हन्नन साहब भी मौजूद हैं। सर बताइए कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में पास हो गई है, उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो गई है, तो अब इस तरह के एहतिजाज करने के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है इसको रुकाने में कामयाब हो सकेंगे? कानून तो जबरदस्ती मेजोरिटेरियन प्रोसीजर के तहत कानून पास हुआ है, लेकिन कानून पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल कौन करेगा। कानून बनता है सिटीजन्स के लिए, और स्पेशली ये कानून जो है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को ये कानून पसंद नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये कानून रिजेक्ट करते हैं और हम एहतजाज करते हैं। मुल्क भर में एहतजाजात की तहरीक आंदोलन शुरू होगा, और हम किसी हालत से ये कानून को मानने वाले नहीं। इसलिए नहीं मानते कि इसमें वक्त की हिफाजत नहीं हो रही है, बल्कि वक्त को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। मुसलमानों को, अक़लियतों को स्पेशली कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से प्रोविजन है, इसीलिए तो हम हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किए थे। आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी का कानून, गांधी का हिंदुस्तान, अंबेडकर का हिंदुस्तान, टीपू सुल्तान का हिंदुस्तान, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं उसको खराब करने का मतलब यह है कि इंडिया को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। ये एहतिजाज है और ये जो वक्त है सिर्फ एसडीपीआई की है या कांग्रेस की है, क्या हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर इसके लिए आवाज उठाएं? ये तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है,
खुसूसन मुसलमानों की है, और सेक्युलर हिंदूज भी धीरे धीरे हमारे साथ आएंगे, लेकिन पहली सफ में तो मुसलमानों को होना चाहिए। लेकिन चूंकि एसडीपी एक बेदार कौम है और इसका कैडर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे अवाम साथ में आएंगे। तो एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, लोगों का सवाल यह है कि वक्फ से नॉर्मल जो मुसलमान हैं, इस तरह के मैं हूँ या यहाँ की जो एसडीपीआई के कैडर्स हैं, इनको वक्फ से क्या फायदा है? क्योंकि वक्त जो है बड़े बड़ों को फायदा हो रहा है और जिसको फायदा पहुंचना है उनको जो है लगातार पहुंच ही रहा है। मामूली गरीब मुसलमान को वक्त से क्या फायदा है? ये वक्त से मैं और आप फायदा उठाना नहीं है। मुल्क का जो मुसलमान गरीब है, पसमानदा है, बेवा है, यतीम है, मजलूम है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, हॉस्टल्स बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन 70 साल में, 80 साल में इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, जिसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ पर एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वक्त से नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, नर्सरी स्कूल नहीं शुरू किए लोग, एक हॉस्टल नहीं बनाए। ये इसलिए हुआ कि हम सिर्फ एक पार्टी के पीछे गुलाम बन के जा रहे थे। अपने अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना, सियासी तहरीकों को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशंस को, बिल्स को, एक्ट को स्टडी करना और डाटा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तवज्जो देना, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देना, ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या होगा, जो बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं उनको ये दीन से, मिली चीजों से वाकफियत ही नहीं है, और जो दीनदार तबका है उसे दीन की इतनी फिक्र है कि वो ये चीजों को जानता ही नहीं है, और सामाजिक कारकुन थकते थकते करप्शन की तरफ आ गए, गुलामी की तरफ आ गए। तो ये मिल्लत को उठा के खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम जरूर इसकी तरफ तवज्जो देंगे। एक तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, एक काला कानून जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास हो चुकी है, अभी सिर्फ एक प्रेसिडेंट का एक दस्तखत होना बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट भी उन्हीं के नशे खत्म पे चलने वाले प्रेसिडेंट हैं। तो इस हिसाब से अभी हमें जो बचा हुआ रास्ता है वो सड़क है। संसद तो खत्म हो गया है, अभी सड़क बाकी है। तो ये सड़क पे आना एक कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोविजन दिया गया है, मुल्क के अंदर हम एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। तो इसी के ज़रिए तमाम, जब ये पिछले सेशन में जब एक वक्फ की बिल को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी वक्त पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तमाम मुल्क के अंदर ये कोशिशें कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आज एसडीपीआई के जानिब से हो रहा है, सिर्फ ये एसडीपीआई की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम मुल्क में रहने वाले शहरियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं है। क्योंकि आज मुसलमानों का है, कल सिखों का भी होगा, कल हिंदुओं के अंदर भी जो है अफरा तफरी किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का एक मौका है, तो एहतजाज करना हमारा मुल्की हक है, तो हम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सालों से ये वक्फ के ताल्लुक से वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू किया था कि आने वाले दिनों में ऐसी हालत आने वाली है, लेकिन देर से ही सही कौम जो है अभी जागी है। हम चाहते हैं कि ये जाग कर ये हमारे संवैधानिक हक के तहत एहतजाज को मुल्क भर में गली गली के अंदर भी इसको आम करें, ताकि ये कानून को वापस लेने में मजबूर होकर ये हिंदुस्तान की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत वापस लें, और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो इनको सपोर्ट करके ये बिल को कामयाब कर रहे हैं, इन लोगों को भी इनके आने वाले दिनों के अंदर उनके रियासत के लोग जो है सबक सिखाएंगे, और जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे हम भी अपना कदम जो है पीछे नहीं रखेंगे, बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज का एहतजाज दर्ज किया है। ये आज बड़ी दुख की बात है कि इतना 20 करोड़ का आबादी हिंदुस्तान में चंद लोग जो रिप्रेजेंटेशन है बैठकर सिर्फ वोटिंग में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि बिल पास हो जाए। वक्त ये आज का नहीं है, आजादी मिलके लगभग 75 ईयर्स 75 साल हुआ, ये 1400 साल से चलने वाली एक वक्त की ये चल रही है। इसके खिलाफ ये लोग, ये आप देख सकते हैं 2014 से लेके आज तक ये जो सरकार बैठी है सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के शरीयत के चीजों में ये इन्वॉल्व होकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार पार्लियामेंट में भी बताया है, वक्फ एक्ट सेक्शन 40 बोलकर हाईलाइट किए हैं। ये जो सेक्शन 40 है ये लोग टारगेट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, लेकिन उसके इन डेप्थ में जाकर ये लोग डिटेल नहीं दे रहे हैं। और हमारी एक बदनसीबी है कि हमारे
बिहाफ में, मुसलमानों के बिहाफ में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बात करना है, लेके जाके पार्लियामेंट में रखना है, आज हमारे पास नहीं है। ये हमारी एक बदनसीबी है और इस वक्फ एक्ट को हम लोग टोटली रिजेक्ट करते हैं। ये हमारी लड़ाई शुरू हुई है आज नहीं, जब से ये लोग एबीसी बनाए तब से हम लोग शुरू हुए हैं। इतना रिप्रेजेंटेशन हमारे पब्लिक से गया है, रखने देने के बावजूद भी इसके खिलाफ ये लोग इसको पास किए हैं।